लेक्चर 2 सौरमंडल आणि सोलर सिस्टम। सौरमंडल में 8 ग्रह, 172 उपग्रह, उच्छल तारे, लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रह, इनके अलावा उल्काएं और अन्य आकाशीय पिंड सौरमंडल के अंतर्गत आते हैं। और ये सभी पिंड सूर्य का चक्कर दुर्गवृत्ताकार में परिक्रमण करता है, यानी कि ये सभी पिंड सूर्य की परिक्रमा करता है। सौरमंडल की परिभाषा की बात करें तो सूर्य, इसके 8 ग्रह तथा उनके उपग्रह एक पूरे परिवार की रचना करते हैं, जिसे सौरमंडल या सौर परिवार कहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु इत्यादि शामिल है। सौरमंडल का व्यास की बात करें तो सौरमंडल का व्यास 1179 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सौरमंडल का प्रमुख आकर्षक बल है, यानी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सौरमंडल को बांधे रखता है। तो हमारे सौरमंडल में सूर्य और इनके 8 ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, तो ये हमारे सौरमंडल का 8 ग्रह है। जिसे इंग्लिश में बात करें तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह है, जिसे आप याद रखेंगे। सौरमंडल में ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आंतरिक ग्रह, दूसरा बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह क्या होता है कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी के अंदर के ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं, जैसे में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सभी ग्रह क्षुद्र ग्रह के पट्टी के अंदर होने के कारण इसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है। बाह्य ग्रह किसे कहते हैं तो क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बाहर पाए जाने वाले ग्रहों को बाह्य ग्रह कहते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब हम ग्रहों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करते हैं। जैसे सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य की सबसे तेज गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है तो बुध ग्रह। और इनके अलावा एक और क्वेश्चन बुध से पूछ लिया जाता है कि सौरमंडल का सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है तो बुध है। बुध जो है सौरमंडल का सबसे नजदीक ग्रह है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का नजदीक ग्रह या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। बात करें कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा का है तो बृहस्पति ग्रह को सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। और छोटा ग्रह की बात करें तो बुध। तो सौरमंडल के अंतर्गत आने वाले सभी पिंड जैसे सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, इन सभी के बारे में एक एक करके अध्ययन करते हैं। सूर्य यानी सन। सूर्य सौरमंडल का जनक या सौरमंडल का प्रधान या मुखिया कहा जाता है। आकाशगंगा के केंद्र से सूर्य 30,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। तो याद रखेंगे कि आकाशगंगा से सूर्य की दूरी कितनी है तो 30,000 प्रकाश वर्ष। सूर्य मिल्की वेव यानी दुग्ध मेखला के चारों ओर परिक्रमण करता है, और ये दुग्ध मेखला का एक चक्कर लगभग 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। और इस 25 करोड़ के एक चक्कर को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। तो सूर्य द्वारा दुग्ध मेखला का एक चक्कर पूरा करने में लगा समय ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है।
सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। तो सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ये याद रखेंगे। सूर्य प्रतिवर्ष 12 तारामंडलों से होकर गुजरता है और प्रत्येक माह एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करता है। इस प्रक्रिया को संक्रांति कहते हैं। तो इसमें आप याद रखेंगे संक्रांति किसे कहते हैं? तो सूर्य प्रतिवर्ष 12 तारामंडलों से होकर गुजरता है और प्रत्येक माह से एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, जिसे संक्रांति कहते हैं। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। और इसमें आप याद रखेंगे कि सूर्य एक साल में कितने तारामंडलों से होकर गुजरता है? तो 12 तारामंडलों से होकर गुजरता है। सूर्य एक गैसीय पिंड है जिनमें हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% है और हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 0.5% है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का संयोग होकर हीलियम गैस और ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण उच्च तापमान होता है। सूर्य के आंतरिक कोर का तापमान 1.5 इंटू 10⁷ डिग्री सेल्सियस है। वही बात करें कि सूर्य के सतह का तापमान कितना है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का व्यास 13.92 लाख किलोमीटर है। और वही बात करें कि पृथ्वी का व्यास कितना है? तो 12,800 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3.32 लाख गुना है और ये सौरमंडल का 99.8% द्रव्यमान सूर्य के अंतर्गत ही है। सूर्य के प्रकाश की गति 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो सूर्य के प्रकाश का चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो याद रखेंगे इसको भी। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है और ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। सूर्य के केंद्र में अत्यधिक उच्च तापमान के कारण सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। सूर्य की आंतरिक संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ द सन। तो सूर्य के सबसे अंदर के भाग को आंतरिक भाग यानी कोर कहा जाता है और कोर के बाहर के भाग को रेडिएटिव जोन यानी विकिरण मेखला कहा जाता है और विकिरण मेखला के बाहर के आवरण को संवहनीय मेखला यानी कन्वेक्शन जोन कहा जाता है और कन्वेक्शन जोन के बाहर के आवरण को फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल कहा जाता है और प्रकाश मंडल के बाहर के आवरण को क्रोमास्फीयर यानी वर्णमंडल कहा जाता है और सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो क्रोमा। सूर्य की बाहरी परत को क्रोमा कहा जाता है, हिंदी में बोले तो किरीट। तो इसे अब इसमें समझते हैं। तो सूर्य के सबसे आंतरिक भाग को
कोर कहा जाता है और कोर के बाहर के आवरण को विकिरण मेखला कहा जाता है और विकिरण मेखला के बाहर के आवरण को संवहनीय मेखला कहा जाता है और संवहनीय मेखला के बाहर के आवरण को प्रकाश मंडल कहा जाता है और प्रकाश मंडल के बाहर के आवरण को वर्णमंडल कहा जाता है और वर्णमंडल के बाहर के आवरण को कोरोमा कहा जाता है या फिर सूर्य के सबसे बाहरी परत को कोरोमा कहते हैं। सूर्य को आंतरिक संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला आंतरिक भाग, दूसरा वायुमंडलीय भाग। तो सूर्य के आंतरिक भाग के अंतर्गत कोर यानी आंतरिक भाग ही आते हैं उसका, और दूसरा उनका संवहनीय मंडल। और सूर्य के वायुमंडलीय भाग के अंतर्गत प्रकाश मंडल और वर्णमंडल आते हैं। सूर्य की संरचना को दो भागों में बांटा गया है। पहला आंतरिक भाग, दूसरा वायुमंडलीय भाग। आंतरिक भाग के तीन भाग हैं। पहला कोर यानी आंतरिक भाग, दूसरा रेडिएटिव जोन यानी संवहनीय मेखला, तीसरा कन्वेक्शन जोन यानी विकिरण मेखला। और वायुमंडलीय संरचना के अंतर्गत तीन भाग आते हैं। पहला फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल, दूसरा क्रोमोस्फीयर यानी वर्णमंडल और तीसरा कोरोना यानी किरीट। जिस प्रकाश मंडल सूर्य का वह भाग है जो हमें आंखें से दिखाई देता है। तो प्रकाश मंडल किसे कहते हैं? तो सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। जैसे आपको पृथ्वी से सूर्य जो दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। कोरोना क्या है? तो सूर्य का बाहरी आवरण जो केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखता है तो वो कोरोना कहलाता है। तो कोरोना किसे कहते हैं? तो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले बाहरी आवरण को कोरोना कहा जाता है, जो शाम के समय दिखाई देता है। सौर ज्वाला के कारण ध्रुवों पर रंगीन प्रकाश यानी ओरा लाइट का निर्माण होता है। तो किसके कारण ध्रुवों पर रंगीन प्रकाश का निर्माण होता है? तो याद रखेंगे, सौर ज्वाला के कारण ध्रुवों पर रंगीन प्रकाश का निर्माण होता है। सौर ज्वाला सूर्य के जिस स्थान से निकलती है वहां काले धब्बे दिखाई देते हैं, जिन्हें सौर कलंक कहते हैं। तो सौर कलंक किसे कहते हैं ये भी आप याद रखेंगे। तो सूर्य के जिस स्थान से सौर ज्वाला निकलती है उसे सौर कलंक कहते हैं। अब हम सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों से रूबरू होंगे। तो ग्रह यानी प्लेनेट क्या है? कुछ आकाशीय पिंडों में स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है, वे अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। साथ ही वे अपने अक्ष पर घूमते हुए अपने तारे की परिक्रमा करते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी के पास ना ही खुद का प्रकाश है और ना ही ऊष्मा, वे दूसरों के प्रकाश यानी कि सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं और वे अपने अक्ष पर यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ग्रह। तो आप ग्रह से समझ ही गए होंगे ग्रह किसे कहते हैं। अगला है उपग्रह यानी सैटेलाइट। ऐसे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा पूरी करते हैं या अपनी ग्रह की परिक्रमा के कारण उपग्रह यानी सैटेलाइट कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा जो पृथ्वी का उपग्रह है। तो आप समझ ही गए कि उपग्रह किसे कहते हैं। जो अपने ग्रह की परिक्रमा के साथ सूर्य की परिक्रमा करता है उसे उपग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रोनॉइड किसे कहते हैं? तो ग्रहों व उपग्रहों के अतिरिक्त
अनेक छोटे पिंड भी हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन आकाशीय पिंड को क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रोनॉइड कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं। फोरवेस्टा एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तो याद रखेंगे क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं और ये क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं। अगला है उल्का पिंड यानी मेट्रोइड्स। किसे कहते हैं? तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहा जाता है। ये कभी कभी पृथ्वी के इतने निकट आ जाते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के साथ रगड़कर जलने लगते हैं और जलकर पृथ्वी पर गिरते हैं और वहां गहरा गड्ढा कर देते हैं। तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। धूमकेतु यानी कोमेट सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं, जिन्हें धूमकेतु या तिच्छल तारा कहते हैं। यह गैस और धूल के कणों से मिलकर बना है। हेले धूमकेतु एक ऐसा धूमकेतु है जो 76 साल बाद दिखाई देता है। हर 76 साल बाद ये धूमकेतु दिखाई देता है। लास्ट 1986 में ये दिखाई दिया था। अगले बार 2062 में ये धूमकेतु दिखाई देगा। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU, जिनका पूर्ण रूप है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट यूनियन। इसकी स्थापना फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1951 ईस्वी में की गई और ये गैर सरकारी संगठन है। तो IAU गैर सरकारी संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष कार्यों को समर्थन प्रदान करना। तो इसका कार्य क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष से संबंधित कार्य को समर्थन देना। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा 2006 में प्राग में सम्मेलन किया जाता है और इस सम्मेलन में प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बोना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से बोना ग्रह कब घोषित किया गया? तो 2006 में प्राग के सम्मेलन में। ग्रह यानी प्लेनेट होने की कुछ जरूरी बातें, जैसे पहला सूर्य की परिक्रमा करता हो, दूसरा उनके पास स्वयं का गुरुत्वाकर्षण बल प्रबल हो, तीसरा परिक्रमण के दौरान किसी अन्य ग्रह की कक्षा ना काटता हो, ये तीसरा। लेकिन प्लेटो ऐसा नहीं था, प्लेटो दूसरे ग्रह की कक्षा को काट देता था और बहुत से कारणों के कारण प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। तो ये ग्रह होने के 3 प्रमुख शर्तें हैं। पहला सूर्य की परिक्रमा करना, दूसरा स्वयं का गुरुत्वाकर्षण बल प्रबल हो और तीसरा परिक्रमण के दौरान किसी अन्य ग्रह का कक्षा में ना प्रवेश करे। अब हम पढ़ेंगे द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का प्रकार। तो द्रव्यमान के आधार पर ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला पार्थिव ग्रह यानी पृथ्वी के समान ग्रह, दूसरा जोवियन ग्रह यानी बृहस्पति के समान ग्रह। पार्थिव ग्रह का निर्माण ठोस चट्टानों से मिलकर होता है। वही बात करें जोवियन ग्रह का निर्माण किससे होता है? तो गैसीय चट्टानों गैस से मिलकर होता है। पार्थिव ग्रह के अंतर्गत 4 ग्रह आते हैं: बुध,
शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और जोवियन ग्रह के बारे में बात करें तो इनके अंतर्गत भी 4 ग्रह आते हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो आप लोग याद रखेंगे कि द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला पार्थिव ग्रह यानी पृथ्वी के जैसा ग्रह, दूसरा जोवियन ग्रह यानी बृहस्पति के जैसा ग्रह। पार्थिव ग्रह का निर्माण ठोस चट्टानों से होता है और वही जोवियन ग्रह का निर्माण गैस से होता है। पार्थिव ग्रह के अंतर्गत 4 ग्रह आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और जोवियन ग्रह के अंतर्गत भी 4 ग्रह आते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब हम पढ़ेंगे दूरी के अनुसार ग्रहों के प्रकार। तो दूरी के अनुसार ग्रहों के 2 प्रकार हैं। पहला आंतरिक ग्रह यानी इनर प्लेनेट, दूसरा बाह्य ग्रह यानी आउटर प्लेनेट। तो आंतरिक ग्रह में 4 ग्रह आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इसमें आपको आज ध्यान में रखना है कि दूरी के अनुसार ग्रहों को कितने भागों में बांटा गया, 2। आंतरिक ग्रह, दूसरा बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में 4 ग्रह शामिल है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और ये क्षुद्र ग्रह के पट्टी के अंदर का ग्रह है। तो क्षुद्र ग्रह के पट्टी के अंदर का ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाता है और क्षुद्र ग्रह के पट्टी के बाहर का ग्रह बाह्य ग्रह कहलाता है। जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी बाह्य ग्रह हैं। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो याद रखेंगे कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध। और इनसे एक और क्वेश्चन याद रखेंगे कि सौरमंडल का सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो बुध। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। और वही बात करें कि सबसे छोटा ग्रह, तो बुध। पृथ्वी का घनत्व की बात करते हैं तो पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। जोहान्स केपलर ने ग्रहीय गति के 3 आधारभूत नियम दिए। तो इसमें आप याद रखेंगे कि ग्रहीय गति के 3 आधारभूत नियम किसने दिए, तो जोहान्स केपलर के द्वारा ग्रहीय गति के नियम दिए जाते हैं। अरस्तु एक व्यक्ति आता है जिसने एक पुस्तक लिखता है ऑन द हेवेंस। और इस पुस्तक ने उसने बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोलाकार है। तो सर्वप्रथम गोलाकार पृथ्वी के बारे में किसने बताया, तो अरस्तु ने। तो हमारे सौरमंडल में ग्रहों का क्रम इस प्रकार से है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। वही बात करें इंग्लिश में तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। क्षुद्र ग्रह की पेटी की बात करें तो क्षुद्र ग्रह की पेटी मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाई जाती है। तो क्षुद्र ग्रह की पेटी याद रखेंगे कि कौन से ग्रह के बीच में पाई जाती है, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में। दूरी के अनुसार ग्रहों का प्रकार। तो दूरी के अनुसार ग्रहों के 2 प्रकार हैं, पहला आंतरिक ग्रह, दूसरा बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आते हैं। और वही बाह्य ग्रह के अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे, तो क्षुद्र ग्रह की पट्टी आप देख पा रहे हैं कि इन 8 ग्रहों में से के बीच में है। 4 ग्रह अलग हो जाते हैं और ये 4 ग्रह अलग हो जाते हैं।
तो क्षुद्र ग्रह की पट्टी के अंदर का ग्रह को आंतरिक ग्रह कहेंगे, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ये हो गया आपका आंतरिक ग्रह। वही बात करें बाह्य ग्रह, तो क्षुद्र ग्रह के बाहर के ग्रह जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये क्षुद्र ग्रह के बाहर के ग्रह हो गया। तो ये बाह्य ग्रह हो गया और इनके भी 4 ग्रह हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि आंतरिक ग्रह को क्षुद्र ग्रह की पट्टी के अंदर के ग्रह, और बाह्य ग्रह की बात हो तो क्षुद्र ग्रह के बाहर के ग्रह। अब हम इन सभी ग्रहों के बारे में एक एक करके समझते हैं। पहला ग्रह का नाम है बुध ग्रह यानी मरकरी प्लेनेट। ये ग्रह सौरमंडल का सबसे नजदीक का ग्रह है यानी नियरेस्ट टू सन। साथ ही ये सौरमंडल का सबसे छोटा और हल्का ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा और हल्का ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह। बुध ग्रह का तापमान सबसे अधिक होता है और इनका वायुमंडल नहीं पाया जाता बुध ग्रह में। बुध ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र नाक के बराबर होता है और ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करती है। तो आपको बताना होगा कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करती है? तो बुध ग्रह। बुध ग्रह पर नासा के द्वारा एक मिशन भेजा जाता है, मैसेंजर आन। तो मैसेंजर आन किस ग्रह पर भेजा गया, तो ये पूछ भी लिया गया है एग्जाम में, तो याद रखेंगे कि मैसेंजर आन बुध ग्रह पर भेजा गया है। और ये किस देश के द्वारा भेजा गया? तो अमेरिका देश के द्वारा। और ये नासा किस देश का स्पेस कंपनी है? तो यूएसए का। दूसरा ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह यानी वीनस प्लेनेट। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है और इसे सांझ का तारा और भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह भी है। शुक्र ग्रह को बादलों से घिरा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा दक्षिणावर्त चक्रण यानी विपरीत दिशा में करती है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करती है, लेकिन बाकी सभी ग्रह इसकी परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। शुक्र को पृथ्वी की भगनी ग्रह यानी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शुक्र का वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल के समान ही है और पृथ्वी, जिसे नीला ग्रह या हरित ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी का अक्ष पर झुकाव कितना है? तो 23.5 डिग्री इनका अक्ष पर झुकाव है। पृथ्वी में सौर वर्ष की बात करें तो पृथ्वी में एक वर्ष 365 दिन 6 घंटे के बराबर होता है और पृथ्वी अपना घूर्णन यानी अपना एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करता है। और लीप वर्ष की बात करें तो 366 दिन। चौथा ग्रह का नाम है मंगल ग्रह यानी मार्स प्लेनेट। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होने के कारण मंगल ग्रह लाल दिखाई पड़ती है। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन यानी एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करता है। मंगल ग्रह का 2 ध्रुव है जो 25 डिग्री कोण पर झुकाव है। तो मंगल ग्रह का झुकाव कितना है? 25 डिग्री।
मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। और इस ग्रह की सर्वोच्च पर्वत यानी सबसे ऊंची चोटी निक्स ओलंपिया है, और ये सौर मंडल की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसमें पूछ लिया जाता है कि सौर मंडल का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और किस ग्रह पर स्थित है। तो निक्स ओलंपिया सौर मंडल की सबसे ऊंची चोटी है और ये मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला, मंगल ग्रह का सर्वोच्च ज्वालामुखी कौन सा है, तो ओलिम्पस मेसी मंगल ग्रह का सर्वोच्च ज्वालामुखी है, यानी सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। मंगल ग्रह पर नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भेजे गए मिशन का नाम। पहला, इनसाइट मिशन, जो मंगल ग्रह की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी के लिए भेजा गया था। दूसरा, मार्स ओडिसी, जो भेजा गया ग्लेशियर की खोज और जीवन की संभावना के लिए। तीसरा, मार्स क्यूरोसिटी रोवर, और ये मंगल ग्रह के सतह के अध्ययन के लिए भेजा गया था। ये 3 मिशन नासा के द्वारा भेजे गए मिशन है। अब हम इसरो के द्वारा भेजे गए मंगल ग्रह पर मिशन के बारे में जानते हैं। पहले हम जानते हैं इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का पूर्ण रूप है। इसरो के द्वारा भेजे गए मिशन का नाम है मोम, जिसे मंगलयान मिशन के नाम से भी जाना जाता है। और मोम का फुल फॉर्म है मिशन ऑन मार्स, और ये 5 नवंबर 2013 को सी हरिकोटा से लॉन्च किया गया। और कौन से रॉकेट के द्वारा, तो PSLV C-25 रॉकेट के द्वारा मोम यानी मंगलयान मिशन को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया, तो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया। और ये मंगल ग्रह पर की सतह पर कब पहुंचा, तो मंगल ग्रह की सतह पर 24 सितंबर 2014 को ये पहुंचता है। 5वां ग्रह का नाम है बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर, और इस ग्रह का रंग है पीला रंग। बृहस्पति ग्रह का रंग कैसा है, तो पीला रंग। और ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह, और इनके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। बृहस्पति ग्रह अपनी कक्षा पर घूर्णन कितने समय में करता है, तो 10 घंटे में करता है। बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो बृहस्पति ग्रह का 79 उपग्रह है, जिनमें 79 उपग्रह में से गयानीमेड बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गयानीमेड। बृहस्पति ग्रह उच्च धवलता ग्रह है। तो उच्च धवलता ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह। छठा ग्रह का नाम है शनि यानी सैटर्न प्लेनेट। शनि ग्रह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और पहला ग्रह कौन था, तो बृहस्पति। इस ग्रह को पीला तारा के नाम से भी जाना जाता है। तो किस ग्रह को पीला तारा के नाम से जाना जाता है, तो शनि ग्रह को। शनि ग्रह के चारों ओर 7 वलय मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो इनके चारों ओर कितने वलय मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो 7 वलय। शनि ग्रह का सबसे कम घनत्व है, तो ये भी आप रखेंगे। इनके उपग्रहों की संख्या की बात करें, तो इनके उपग्रह की संख्या है 62, जिनमें टाइटन और फोबे प्रमुख उपग्रह है। टाइटन उपग्रह में वायुमंडल मौजूद है, और वही फोबे उपग्रह की बात करें
तो ये शनि ग्रह का ऐसा एकमात्र उपग्रह है जो शनि ग्रह का विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। तो याद रखेंगे कि शनि ग्रह का ऐसा कौन सा उपग्रह है जो उनका विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। तो फॉ पे याद रखेंगे आप। सातवां ग्रह है अरुण ग्रह, जिसे यूरेनस ग्रह के नाम से जाना जाता है। अरुण ग्रह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और अरुण ग्रह के चारों ओर 9 वलय पाए जाते हैं, जिनमें अल्फा, बीटा, गामा, इप्सिलॉन है। अरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। और अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। आठवां ग्रह का नाम है वरुण ग्रह यानी नेपच्यून। ये ग्रह सौरमंडल के सबसे दूर स्थित ग्रह है और इनका रंग हरा रंग है। वरुण ग्रह मीथेन के बादलों से बना हुआ है। इनका वायुमंडल। वरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटोन है। अब हम चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा यानी मून, जिसे जीवाश्म उपग्रह के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा में शांति सागर एक है जो धूल के मैदान के जैसा है। और चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत लेब्निटीज पर्वत है। तो सॉरी, मून का सबसे उच्चतम पर्वत कौन सा है? लेब्निटीज पर्वत। चंद्रमा का व्यास कितना है? तो 3480 किलोमीटर चंद्रमा का व्यास है। चंद्रमा के अनुसार नक्षत्र मास कितने दिन के बराबर होता है? तो 27.5 दिन के बराबर। और चंद्रमा का ब्लू मून कितनी पूर्णिमा के बाद आता है? तो 2 पूर्णिमा। एक माह में 2 पूर्णिमा होते हैं, जिसमें दूसरी पूर्णिमा में ब्लू मून बनती है। अब हम पढ़ेंगे ग्रहों का कर्म, जैसे आकार के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार, दूरी के अनुसार, घनत्व के अनुसार। तो पहला है आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। तो पहला ग्रह आता है सबसे बड़ा बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के बाद आता है शनि। शनि ग्रह के बाद आता है अरुण। और अरुण ग्रह के बाद आता है वरुण। और वरुण ग्रह के बाद आता है पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आता है शुक्र। और शुक्र के बाद आता है मंगल। मंगल के बाद आता है बुध। तो ये आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों के क्रम है। तो फिर से आप देखें कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हो गया 4 ग्रह बाह्य। सूर्य ग्रह के बाह्य 4 ग्रह। और ये आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का 4 बड़े ग्रह हो गया। उसके बाद है पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। तो याद रखेंगे कि आकार में सबसे बड़ा और द्रव्यमान में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। और वही बात करें कि आकार एवं द्रव्यमान में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह। अब हम पढ़ेंगे घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। तो घनत्व में ग्रहों का अवरोही क्रम में आता है पहले पृथ्वी। पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। उसके बाद आता है बुध। बुध के बाद आता है शुक्र। शुक्र के बाद आता है मंगल। मंगल के बाद वरुण। वरुण के बाद बृहस्पति। बृहस्पति के बाद अरुण। और अरुण के बाद शनि।
और सबसे कम घनत्व शनि ग्रह का है। तो पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल घनत्व के अनुसार इन ग्रहों का 4 क्रम है। उसके बाद आता है वरुण, बृहस्पति, अरुण, शनि, और ये 8 मिलकर हो गए घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम। घनत्व के अनुसार ग्रहों के क्रम में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है पृथ्वी और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, जिसे टेरेस्ट्रियल या अधिवासी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। यानी क्षुद्र ग्रह के पट्टी के अंदर के ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाह्य ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति के जैसा ग्रह यानी जोवियन ग्रह। और बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। बाह्य ग्रह में क्या आते हैं? जो क्षुद्र ग्रह के बाहर हो, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब बात कर लेते हैं दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो सबसे पहले आता है सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध ग्रह, उसके पास दूसरा नंबर पर आता है शुक्र ग्रह, तीसरा नंबर पर आता है पृथ्वी, पहला नंबर पर बुध, दूसरा नंबर पर शुक्र, तीसरा नंबर पर पृथ्वी, चौथा नंबर पर मंगल, पांचवा नंबर पर बृहस्पति, छठा नंबर पर शनि, सातवां नंबर पर अरुण, आठवां नंबर पर वरुण। तो दूरी के अनुसार ये ग्रहों का क्रम है, जिसे आप याद रखेंगे। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह यानी सबसे पास का ग्रह बुध ग्रह है और सबसे दूर का ग्रह वरुण ग्रह है। अवधि तथा वेग परिक्रमण के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। तो सबसे कम समय में बुध परिक्रमा करता है, उसके बाद परिक्रमा करता है शुक्र ग्रह, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और लास्ट में सबसे ज्यादा समय में अरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है और ये सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। तो अवधि में सूर्य की परिक्रमा करने में ग्रहों का क्रम आरोही क्रम में सबसे कम समय में बुध ग्रह करता है, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी जिस प्रकार से ग्रहों का क्रम है उसी प्रकार से अवधि भी सेम है। बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम है और वरुण का परिक्रमण वेग सबसे अधिक है। बुध सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन वरुण ग्रह है जो सबसे अधिक समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। अब बात करते हैं परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। तो ये परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का क्रम है। पहला ग्रह है बुध। बुध ग्रह का रंग सांवला और भूरा है और सूर्य से इनकी दूरी 6 करोड़ किलोमीटर है और ये सूर्य की परिक्रमा बुध ग्रह 88 दिन में पूरी करती है।
बुध ग्रह का व्यास की बात करें तो बुध ग्रह का व्यास 4878 किलोमीटर है और ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। दूसरा ग्रह है शुक्र। शुक्र ग्रह का रंग स्लेटी काला है और ये अपने अक्ष पर एक चक्कर 243 दिन में पूरा करता है और इनके पास एक भी उपग्रह नहीं है और बुध के पास भी एक भी उपग्रह नहीं है। तीसरा ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का सूर्य से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर एक दिन में पूरा करता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन या 366 दिन में लगभग पूरा करता है। पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है और पृथ्वी का उपग्रह की संख्या है 1 जो चंद्रमा है। चौथा ग्रह है मंगल और मंगल ग्रह का रंग लाल तांबे जैसा है। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर एक दिन में पूरा करता है और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। पांचवा ग्रह है बृहस्पति जिसका रंग गुलाबी है और ये ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर 9 घंटे में पूरा करता है और इस ग्रह का व्यास 1,42,800 किलोमीटर है और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और बृहस्पति ग्रह के पास सबसे अधिक संख्या में उपग्रहों की संख्या है और कितनी है तो 67 उपग्रह है। तो याद रखेंगे कि सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या किस ग्रह के पास है तो बृहस्पति ग्रह के पास। छठा ग्रह है शनि ग्रह। शनि ग्रह का रंग लाल और काला है और शनि ग्रह के पास 62 उपग्रह है। अगला है सातवां अरुण ग्रह। अरुण ग्रह का रंग नीला है और अरुण ग्रह के पास उपग्रहों की संख्या 27 है। आठवां है वरुण ग्रह। वरुण ग्रह का रंग धुंधला और स्लेटी है। वरुण ग्रह का सूर्य से दूरी 450 करोड़ किलोमीटर है और ये सौरमंडल में सबसे दूर स्थित ग्रह है। वरुण ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर 165 वर्ष में पूरा करता है जो सबसे अधिक है। वरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या 14 है। तो ये आपका सन है। सन के 8 ग्रह है जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इंग्लिश में बात करें तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। तो आप देख पा रहे हैं कि मंगल है ये ग्रह और ये बृहस्पति ग्रह है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में आपका ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी स्थित है और क्षुद्र ग्रह की पट्टी के अंतर्गत के अंदर 4 ग्रह स्थित है, बुध, शुक्र,
पृथ्वी और मंगल और क्षुद्र ग्रह के पट्टी के बाहर भी 4 ग्रह स्थित हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और क्षुद्र ग्रह के अंदर की पट्टी के अंदर स्थित ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, यानी इनर प्लैनेट, और क्षुद्र ग्रह के बाहर स्थित ग्रह को बाह्य ग्रह यानी बाहर के ग्रह को कहा जाता है। सौर मंडल से संबंधित की पॉइंट्स। पहला, ट्रैपिस्ट प्रथम। ये जीवन की संभावना वाला नया सौर मंडल है। तो ऐसा कौन सा सौर मंडल है जहां पर जीवन की संभावना है? तो ट्रैपिस्ट प्रथम। और इस ट्रैपिस्ट प्रथम में गोल्डीलॉक जोन की संभावना है, यानी कि ये पृथ्वी जैसा वास योग स्थान है। अगला की पॉइंट है इकारस, जो ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा है। तो ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा का नाम क्या है? इकारस। और इस तारा को ब्लू सुपर जायंट तारा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा कौन सा तारा है जिसे ब्लू सुपर जायंट तारा के नाम से जाना जाता है? तो इकारस तारा को ब्लू सुपर जायंट तारा कहा जाता है। अगला की पॉइंट है मास्ट, यानी MAST, जिसका फुल फॉर्म है मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप, जो उदयपुर फतेह सागर झील में स्थित है और ये सौर वेधशाला में स्थित है। मास्ट एशिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन है। तो एशिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन कौन सी है? मास्ट, और जिसका फुल फॉर्म है मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। दूसरा है फास्ट, और इसका फुल फॉर्म है 500 मीटर एपर्चर स्पेक्ट्रल टेलीस्कोप, और ये चीन में स्थित है। तो फास्ट टेलीस्कोप कौन से देश में स्थित है? तो चीन में। और ये विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन है। और एशिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन कौन सी थी? तो मास्ट। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, और इसकी स्थापना 1951 में की गई। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना कब की गई? 1951 में। और इनका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में IAU, यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय है। और ये गैर सरकारी संगठन है। तो गैर सरकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है। और इनका कार्य क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष कार्यों को समर्थन प्रदान करना अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का कार्य है। पृथ्वी दिवस, हर साल पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी अर्थ डे। अगला पॉइंट है सुपर अर्थ। सौर मंडल से बाहर पाए जाने वाले बड़े आकार के ग्रह को सुपर अर्थ कहा जाता है। तो सुपर अर्थ किसे कहते हैं? तो सौर मंडल के बाहर पाए जाने वाले बड़े आकार के ग्रह को सुपर अर्थ कहा जाता है। तो ये था पृथ्वी की आंतरिक संरचना का लेक्चर।